प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने एक सुंदर समय, सुंदर एक दिन और एक आशीष परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। इसलिए आज वचन को हम बोलेंगे, जो वचन मैंने मनन किया और मनन कर कर उसको मैंने बाह्यात किया, और उस वचन को मैं मुखस्त जो मनन करके उसको मैं अपने हृदय में लिख रखा, उस वचन को आज मैं बोलूँगा। ये वचन परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की स्तुति और आदर के लिए है। हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, पहला आयत, दूसरा आयत और तीसरा आयत और चौथा आयत को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आदि में पहले क्या सृष्टि की और परमेश्वर ने सृष्टि कर कर क्या अलग किया, और परमेश्वर की महिमा के लिए इस धरती पे किन किन चीज़ों को परमेश्वर ने मनुष्यों की भलाई के लिए, मनुष्यों की उपकारों के लिए और मनुष्यों की आशीषों के लिए रखा, उन चीज़ों को और उन वचनों को आज हम मनन करेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा आयत में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आयत 3, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। चौथा आयत, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरे से अलग किया। ये मेरा स्पष्ट आयत है जो मैंने मनन किया और मनन कर कर अपने मनों में, अपने हृदय के पट्टियों में लिख रखा। ये उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला आयत से 27 आयत तक मैंने मनन किया। ये 27 आयत मेरे मनों में और मेरे हृदयों में याद किया, और याद किए हुए वचन आज आपके सामने मैंने बोला। अभी वैसे ही परमेश्वर का वचन को पढ़े और परमेश्वर का वचन को मनन करें और परमेश्वर की उस जीवित वचन अपने हृदय के पट्टियों में लिख रखें कि परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करें, और परमेश्वर की उस सेवा के लिए उसको इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की ही सेवा करने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और परमेश्वर के आदर करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक जीवित वचन जो बाइबल के रूप में हमें दिया है, उस वचन को और उस वचन को अपने हृदय के पट्टियों में लिख रखें और उसको मनन करें और परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो वचन हमने याद किए हैं और जो वचन हमने मनन किए हैं, परमेश्वर ने जो सृष्टि इस धरती पर की, उस सारे वचन और उस सारे वचनों में हमें लिखा हुआ परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें दी कि उस वचन को पढ़े और परमेश्वर की सृष्टि जो हमारे मध्य में है और हमारे उपस्थिति में है और हमारे दृष्टि में है, हमारी नज़र में है, उस परमेश्वर की महिमा हम कर सकें। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश परमेश्वर की महिमा के लिए और पृथ्वी परमेश्वर की महिमा और अपनी लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर ने सृष्टि की कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उस सृष्टि में और उस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला आयत से हम दूसरा आयत तक देखते हैं तो परमेश्वर की वचन जो जीवित है
और जो परमेश्वर स्वयं है, उस वचन हम वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उस वचन के द्वारा और उस वचन ही परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अपने आप को प्रकट किया, उस बात को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और हम उत्पत्ति पहला आयत में हम देखे थे, पहले अध्याय की उसका पहला आयत में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और वही सृष्टि परमेश्वर ने अपनी वचन और वह अपने मुख की शब्द से सृष्टि की। और सृष्टि परमेश्वर की जीवित शब्द और जीवित सामत से हम उस सृष्टि को बनाई गई और सजाई गई बातों को हम देखते हैं। जब हम भजन संहिता उसका 19वीं अध्याय हम जब अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की गुणानुवाद, ये सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर अपने मुख के शब्दों के द्वारा सजाया, उस सृष्टि परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर की गुणानुवाद करते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं करके परमेश्वर का वचन हम भजन संहिता 19वीं अध्याय में हम अध्ययन करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मनुष्य को अपना समानता और स्वरूप में बनाया। इसलिए उत्पत्ति अगर हम अध्याय उसका 1 उसका 26 आयत में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपना समानता और स्वरूप में बनाया और मनुष्य को अधिकार दिया। और मनुष्य को अधिकार देने के बाद परमेश्वर ने इस धरती व इस सृष्टि के ऊपर वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए उसको ठहराया। तो हम पढ़े हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला आयत में कि आदि में वचन था, आदि में वचन था, जो वचन परमेश्वर ही स्वयं था। वहां पर लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो वचन, जो शब्द, वो स्वयं परमेश्वर थे और प्रभु यीशु मसीह जो एक मनुष्य के रूप में व एक मानव के रूप में इस धरती पर परमेश्वर ने हमारी पापों की क्षमा के लिए, पापों से हमें छुड़ाने के लिए और हमारे पापों को क्षमा कर कर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की अधिकार दिया। वहां पर पहला अध्याय जो पहला आयत में हम पढ़े हैं और हम मनन किए हैं कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था करके हम वचन को पढ़ते हैं। वही वचन मनुष्यों के बीच में वास किया और वही वचन जो प्रभु यीशु मसीह थे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा करके हम प्रेरितों के पुस्तक में लूका के द्वारा लिखित वचन को हम मनन करते हैं और उसको हम अध्ययन करते हैं कि परमेश्वर के दास जो लूका उस प्रभु यीशु मसीह की एक स्वयं सामर्थ को और स्वयं उस आत्मा के द्वारा प्रकटीकरण को वो प्रकट करते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसीलिए रोमियो उसका 10वीं अध्याय अगर 9 और 10 आयत में हम पढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करना है, वह स्वीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है और स्वयं वो परमेश्वर और मेरे पापों के लिए और मेरे गुनाहों के लिए और मेरे अपराधों के लिए वो स्वयं क्रूसर्पित हुए, क्रूस पे चढ़ाए गए और उस क्रूस पे चढ़ाया जाने के वजह मेरे पापों को उन्होंने क्षमा किया और जी उठने के वजह उस पापों से मैं छुटकारा व उद्धार पाया। ये विश्वास करना अपने मुंह से
और अंगीकार करना कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धारकर्ता के रूप में हमें ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उत्पत्ति पहला अध्याय पहला आयत में हम मनन किए हैं और उस पर हम पढ़े हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये मानव जातियों के लिए परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की कि पृथ्वी पे मनुष्य वास करे और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की भय और परमेश्वर की भक्ति करे करके परमेश्वर ने मनुष्य के लिए स्वयं आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की कि उस सृष्टि में स्वयं परमेश्वर के जन और परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की कलीसिया उस परमेश्वर की महिमा के लिए वे इस धरती पे व इस पृथ्वी पे वो वास करे, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हम वहां पर पढ़े थे कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वो सृष्टि परमेश्वर स्वयं अपने शब्द के द्वारा व अपने वचन के द्वारा उस सृष्टि को उन्होंने की कि मनुष्य यहाँ पर वास करे और परमेश्वर की महिमा करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें सबको आशीष करे और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करें और परमेश्वर की हम महिमा करें। आमीन।